हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, पढ़ेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले, पढ़ेंगे किसके, नेशनल इनकम के। ये हमारे बेसिकली राइज क्यों हुए हैं तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन आने वाला है वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन होना किसके अंदर, नेशनल इनकम के। तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है, जो इनकम हमने कहाँ कमाई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम क्या हुई, जो इनकम हमने क्या कमाई है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी कमा सकते हैं, उसको आउटसाइड टेरिटरी के अंदर भी कमा सकते हैं। बस वो क्या है, हमारे रेजिडेंट पर्सन के द्वारा ही कमाई जानी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम बोले या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले, बात दोनों इक्वल है, तो दोनों टर्म हमारी सेम रहेगी। तो अब मैं चाहे डोमेस्टिक इनकम बोलूँ या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले अगर हमने क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, मीन्स नेशनल इनकम निकालनी है, क्योंकि हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, नेशनल इनकम में। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाली इनकम को प्लस कर देंगे। मीन्स क्या हुई, डोमेस्टिक इनकम, जो इनकम हमने क्या किया है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई है, उसमें हम अब्रॉड से होने वाली इनकम को भी प्लस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक है। अगर हमने वही क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस नेट फैक्टर इनकम को वहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अगर वही हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर देंगे। तो हमने ये वाला फॉर्मूला अच्छे से करना है, इस फॉर्मूले से ही ये दो फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से इसको बोलते हैं, ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन किसका है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय द अवर रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड से, और फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट इन अवर कंट्री। मीन्स जो इनकम हमारे रेजिडेंट ने कमाई है फ्रॉम अब्रॉड से, उसको माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी इनकम, जो हमारे नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, कहाँ, अवर कंट्री में। तो ये क्या हुई हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मतलब हुआ इसका, जो फैक्टर इनकम कहाँ से, मतलब कि फॉरेन से आई है, फ्रॉम आई है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जो फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट ने हमारी कंट्री से कमा कर ले जा रहा है। तो ये क्या हुआ, रिसीव हुई, एक तरह से लेके आएगा हमारी कंट्री के अंदर रेजिडेंट पर्सन, और ये क्या हुआ, वो हमें पे करनी पड़ेगी, वो हमारी कंट्री से पैसा लेके जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो ये उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम, जो भी अब्रॉड से हुई है, तो उसके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला टोटल आ जाएगा। तो उसको जब हम किस में ऐड कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी नेट इनकम बन जाएगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। अब हम सेकंड कन्वर्जन को पढ़ेंगे। क्या है हमारा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन करना। तो अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू की, तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रॉस वैल्यू, तो ये वो वैल्यू है जो हम एट अ टाइम, जिस टाइम जो वैल्यू परचेज करते हैं, उस टाइम क्या वैल्यू है इस प्रोडक्ट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। लाइक हमने मोबाइल परचेज किया, तो उस टाइम उसकी वैल्यू थी जो, यानी 10,000 रुपये, तो वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है, तो वो क्या हुई हमारी ग्रॉस वैल्यू। और नेट वैल्यू क्या हुई हमारी, नेट वैल्यू की बात करें तो आज के दिन जो उसकी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू। यानी मोबाइल अब यूज़ करने के बाद आज उसकी जो वैल्यू बची है 2,000 3,000 लाइक कुछ भी, तो वो हुई हमारी नेट वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जिसके कारण मतलब कि ये बेसिकली इन दो ही के कारण होता है। अगर हम बात करें हमारी जो ग्रॉस जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में
नहीं इंक्लूड होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन को लेके चलता है कि एट अ टाइम जो वैल्यू परचेज की है वो वैल्यू को लेके चलेगा। जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, यानी उसमें से डेप्रिसिएशन मीन्स कि जब हम उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के दौरान जो गिरावट हुई है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो जो गिरावट होने के बाद जो आज जो वैल्यू बची है तो उसको नेट बोलेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर वही हमने ग्रॉस निकालना है तो ग्रॉस के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ये वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप छोटी क्लास में सीख चुके हो। तो सिर्फ मेन फॉर्मूला तो इसका यही है। इसी फॉर्मूले को हमने 3 फॉर्मूले बना दिए हैं। इसको अगर हमने ये निकालना तो हमने इसको डेप्रिसिएशन को वहाँ ले गए। अगर हमने डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमने क्या किया? इसको यहाँ ले आए। तो इनका कन्वर्जन शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो ये बेसिकली एक ही फॉर्मूला है। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। इन्हीं के बेसिस पर ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये हुआ हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कन्वर्जन, किसमें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन हुआ। तो ये हुआ हमारा सेकंड कन्वर्जन। अब हम आते हैं हमारे थर्ड कन्वर्जन पे। अगर हम बात करें थर्ड कन्वर्जन की तो उसमें किसका कन्वर्जन होता है? हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे? एट अ मार्केट प्राइस इनटू द फैक्टर प्राइस। तो इसमें किसका कन्वर्जन हुआ? बेसिकली मार्केट प्राइस का कन्वर्जन हुआ किसमें? फैक्टर कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कन्वर्जन, थर्ड कन्वर्जन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू, मीन्स ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसको कैसे निकालते हैं? अगर नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बात करें, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्टली किसके द्वारा पे किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा। लाइक सैलरी होगी, सैलरी के ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो बर्डन गवर्नमेंट क्या कर देती है? शिफ्ट कर देती है। लाइक क्या कर देती है? हमारी पॉकेट, जिसका बर्डन हमारी पॉकेट से होता है, जिसका बर्डन हमारी पॉकेट पे होता है, मीन्स लाइक जीएसटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी। हम जब कुछ चीज़ परचेज या सेल करते हैं तो हमें जीएसटी और ये एक्साइज ड्यूटी अब जो भी है वो सेल परचेज करते टाइम उसको पे करना पड़ता है। तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जिसकी वजह से, डायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या होता है? हमारा जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बात करें सब्सिडी की, सब्सिडी की वजह से हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सब्सिडी की वजह से तो मार्केट प्राइस कम हो गया और हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से हमारा प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तो जो है सब्सिडी बेसिकली हमारी हेल्प होती है, छूट होती है कि हमें छूट क्या मिली है, और ये हमारे मार्केट प्राइस को बढ़ाती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा हमारा टैक्स लगाया जाता है। तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो हमारा सब कट कटा के कितना आया है वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। दैट्स क्लियर। तो अब आते हैं हम इसके कन्वर्जन पे। अगर बात करें फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस के कन्वर्जन पे, तो ये देखो इसको कैसे निकालते हैं। तो अगर हमने क्या निकालना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है? वो प्राइस की जो मार्केट में जिस प्राइस पर सेल किया गया है। लाइक हमने क्या किया कि हमारी कोई कॉस्ट है, लाइक हमने फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री में बनकर वो प्रोडक्ट कितने में तैयार हुआ। लाइक 8 रुपये का कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है, उसको हमने मार्केट में सेल कितने का किया? 10 रुपये का सेल कर दिया। तो 10 रुपये हमारा सेल प्राइस है और 8 रुपये हमारा फैक्टर कॉस्ट है। 2 रुपये वो क्या हुआ? वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। क्यों? मीन्स जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो इन दोनों को कैलकुलेट ऐसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे? फैक्टर मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट मीन्स 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 रुपये क्या हुए हैं हमारे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो ये हुआ हमारा, सब कटा के जो भी बच गया वो उसको हम क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हुए हमारे कन्वर्जन। तो इसमें भी यही बात है कि इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे?
मार्केट प्राइस भी निकालेंगे और फैक्टर कॉस्ट भी निकालेंगे। फैक्टर कॉस्ट वही कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से राइज हुई है, मीन्स 4 फैक्टर्स वही जो पीछे नेक्स्ट क्लास में भी अपन करके आए हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, उनको यूज़ करके जो कॉस्ट दी है तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर मार्केट के अंदर कोई गुड्स को सेल किया गया है, सर्विस या गुड्स को सेल किया गया है, वो मार्केट प्राइस है। और NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या हुआ? जो टैक्स सब कटाकर जो आया उसको क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने मतलब कि लगाया है नेट, तो वो होगा हमारा इसका कन्वर्जन। तो ये हमारे 3 कन्वर्जन हैं, वो हमारे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली 3 ही है। पहला ये था, दूसरा हमारा ये वाला था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और इक्वल टू नेट आ गया। थर्ड हमारा ये वाला फॉर्मूला था। तो इन 3 फॉर्मूले को अच्छे से करना है। तो इन्हीं के बिहाफ पर हम एग्रीगेट्स रिलेटेड नेशनल इनकम करने वाले हैं, तो इनको अच्छे से करना। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना, तो इसको ज़रूर देखना। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।